मार्केट की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ता कमोडिटी सर्विस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी दी गई जानकारी से आपके व्यापार को लाभ मिल सके। अगर आप भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप सर्विस से जुड़े, जहां आपको मार्केट की सभी तरह की जानकारी मिलेगी। चना, मूंग, सोयाबीन, सरसों, उड़द, काबुली चना, तुअर, मसूर तथा सभी मसाले व अन्य सभी तरह की जानकारी मिलेगी। कब माल खरीदे, कब माल बेचकर निकलना चाहिए तथा किस भाव में माल को स्टॉक किया जाए, ये सब चीजें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। अगर आप भी इस तरह की व्हाट्सएप पर जानकारी चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपको सरसों, मसूर, उसके साथ बड़ी इलायची हो गई या फिर चना की जानकारी देने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं चने से। देखिए, पिछले काफी समय से चने के भाव दबे हुए थे लेकिन एक सीमित दायरे में ही चने के भाव घूम रहे हैं, जैसा हमने आपको पहले ही बताया था। अब बात है ऐसे कि मंडियों में आवक लगभग खत्म हो चुकी है। अभी मिलर की मांग भी कमजोर है। इस बार चने की बुआई 11.83% घटी है। तुअर और काबुली चना ऊंचा होने के कारण चने की तरफ इस बार रुझाव थोड़ा कम रहा। इस बार देश में शादियां बहुत ज्यादा है और आगे चना दाल, चना फिल्टर, बेसन की मांग निरंतर बनी रहेगी। इसीलिए चने में मंदा नहीं है, लेकिन मार्केट में बड़ी तेजी की उम्मीद में भी ना बैठें। 400-500 का सर्किट लग सकता है। देखिए, बड़ी इलायची में हमने आपको बताया था कि मार्केट तेज है और मार्केट तेज हुई भी, और इसमें हमने आपको मुनाफा लेने के लिए भी कहा और मुनाफा लिया भी, और आपको अभी फिर खरीदारी का मौका मिल सकता है। देखिए, चाहे बड़ी इलायची हो, जीरा हो, तुअर हो, मखाना हो, हर चीज में आपको मुनाफा करवाया है। जब सब तेजी बता रहे थे तब हमने तुअर, उड़द, मूंग में मंदा बताया और कहा था कि मुनाफा लेकर निकलना सही है, और बिल्कुल सही रहा कि उसके बाद मार्केट टूट गई। उसके बाद जीरे में आपको मुनाफा दिलवाया, कहा कि खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, आपको मुनाफा मिलेगा। तो जैसे ही मार्केट टूटती है तो 1000 रुपए प्लस भी हो जाती है, टूटती है तो 400-500 प्लस भी हो जाती है, और वो आपका लॉस कवर भी कर रहा है। तो ऐसे ही सोयाबीन में हमने कहा था, दिवाली के 2 दिन बाद सोयाबीन के भाव अच्छे थे और हमने कहा था कि इन भावों में, जब प्लांट के भाव 5450 के आसपास थे, कि इन भावों में मुनाफा लेना चाहिए। और उस टाइम जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने मुनाफा लिया और उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उसके बाद मार्केट थोड़ी टूट गई। तो जैसा हम कह रहे हैं, मार्केट सेम एग्जैक्ट वैसे चल रही है। तो अगर हम बात करते हैं मसूर की, देखिए, मसूर पिछले 3-4 हफ्ते से स्थिर ही बनी हुई है, मतलब 50-100 रुपया घट बढ़ रही है। अभी मांग कम है और खपत भी कम है। अभी कोई खास उम्मीद नहीं है मसूर के अंदर। तो कनाडा से मसूर आयात से भी बाजारों पर दबाव देखा गया। रबी फसल की बुआई मध्य प्रदेश में इस साल 4.71 हेक्टेयर में बुआई हुई, जबकि पिछले साल 3.54 हेक्टेयर में हुई थी। और उत्तर प्रदेश में इस साल करीब 3.64 हेक्टेयर में बुआई का आंकड़ा सामने आया, जब पिछले साल 3.62 हेक्टेयर में था। इस वर्ष उत्पादक राज्यों में बुआई अच्छी है। इस महीने कनाडा से कुल 1,45,127 मैट्रिक टन लाल मसूर का आयात किया गया। वेसल MV जेरेनियम 43,349 मैट्रिक टन, वेसल फॉर्चून 21,825 मैट्रिक टन, वेसल टाइगर वेसल 21,825 मैट्रिक टन और देमीजा वेसल 58,128 मैट्रिक टन आयात हुआ। इस तरीके से। और तो बात यह है कि अभी मसूर में तेजी नहीं दिख रही है। और वही बात अगर हम सरसों में करें तो आयातित तेलों की नरमी जारी है। सरसों में पहले भी बताया था कि मंदा रहेगा और आगे भी कोई खास तेजी नहीं है, मार्केट नरम है। हाँ, शादियों की वजह से थोड़ा सा भाव बढ़ सकते हैं, लेकिन उसे तेजी मत समझिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी मार्केट थोड़ा इस तरीके से ही चलेगी। अगर आप चाहे जीरा हो, धनिया हो, हल्दी हो, सभी चीजों की डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
और मैसेज करके जरूर बताइए कि आपको दलहन की सर्विस चाहिए या फिर मसालों की। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप जैसे सभी व्यापारी तक हमारी आवाज पहुंच सके और सभी को लाभ कमाने का एक अवसर मिल सके। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री राम।